दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ के पास पहुंच रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी होने वाले आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में 37,724 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 11 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 11,92,915 हो गई है। भारत में मृतकों की संख्या 28,732 से भी ज्यादा है। वैक्सीन निकालने की कोशिश हो रही है, मगर इसी सबके बीच कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी के सवाल सामने आने लगे हैं। हालांकि भारत सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के मुताबिक भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं आई है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। यह संक्रमण का तीसरा स्तर होता है। इस स्तर के बाद बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने की आशंका होती है। ICMR के अनुसार कम्युनिटी ट्रांसमिशन के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में वे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए जो दूसरे देश से संक्रमित होकर भारत में आए। यह स्टेज भारत पार कर चुका है, क्योंकि ऐसे लोग भारत में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैला चुके हैं। दूसरे चरण में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है, लेकिन ये वे लोग हैं जो किसी न किसी ऐसे संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं जो विदेश से यात्रा कर लौटे थे। तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। इसमें ट्रांसमिशन के स्रोत का पता चलना मुश्किल होता है। किसी महामारी का चौथा चरण भी होता है जब संक्रमण स्थानीय स्तर पर महामारी का रूप ले लेता है। अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें वायरस का एक मुकाबला करने को लेकर सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार किसी समुदाय में कोविड-19 के खिलाफ हुई इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब तकरीबन 60% आबादी को कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका हो और उससे लड़कर इम्यून हो गए हों। खसरा, गलकंड, पोलियो, चिकन पॉक्स कुछ ऐसी संक्रामक बीमारी हैं जो कभी बहुत आम हुआ करती थी, लेकिन अब अमेरिका जैसी जगह पर दुर्लभ है, क्योंकि वैक्सीन की मदद से हर्ड इम्यूनिटी के स्तर पर पहुंचने में वहां मदद मिली और पहुंच गए। अगर कोई ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वयस्कों में उस संक्रमण को लेकर पहले से इम्यूनिटी मौजूद है, तब भी ये बच्चों या फिर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को संक्रमित कर सकता है। हमने जिन बीमारियों का जिक्र किया है उसमें कई बीमारियों के मामले में वैक्सीन बनने से पहले यह देखा जा चुका है। कुछ दूसरे वायरस जैसे फ्लू के वायरस समय के साथ साथ बदलाव होता रहता है, इसीलिए पुराने एंटीबॉडीज जो इंसान के शरीर में तैयार हुए होते हैं वो काम नहीं आते हैं और फिर से इंसान संक्रमित हो जाता है। फ्लू के मामले में यह बदलाव 1 साल से भी कम समय में हो जाता है। अगर कोविड-19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 दूसरे वायरस की तरह है, तो फिर हम इससे इम्यून होने वाले लोगों को कुछ महीने या साल तक संक्रमित नहीं होने की तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके सूचित करें, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आप गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ को ज्वाइन करके हमारी टीम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई बात के साथ, कुछ नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, देश का सम्मान कीजिए। अब है आपके साथ विष्णु प्रभाकर, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़।